हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है झार डीएनए में। और आज मैं आपको बताऊंगा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन पत्र। तो ये जो फॉर्म आई हुई है, इसी फॉर्म को आज मैं फिलअप करके दिखाऊंगा, भरना बताऊंगा इस फॉर्म को किस तरह से भर सकते हैं। उसके बारे में बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये योजना में क्या लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, छात्राओं के लिए है, यानी कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए ये फॉर्म है। ठीक है, कक्षा अगर 8 में अगर बालिका छात्र नामांकन करवाती है तो उसे 2500 मिलने वाला है। फिर वो 9 में जब नामांकन करवाती है, एडमिशन करवाती है, फिर 2500 मिलेगा। 10 में जब वो नामांकन करवाती है तो उसे 5000 मिलेगा। 11 में जब नामांकन करवाती है तो फिर 5000, और 12th में नामांकन करवाती है तो 5000। इसी प्रकार से जब उनकी आयु 18 से 19 वर्ष आयु की बालिका को एक मुक्त मतलब एक साथ 20,000 मिलने वाला है, यानी कि टोटल आपको 40,000 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो जो छात्राएं हैं, जो गर्ल्स है, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए ये पीडीएफ में लिंक दे दूंगा, आप लोग इसको एक एक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ के तो अभी बता नहीं सकता, बट आप लोग ये सारी चीजें समझ लीजिए। अब आते हैं फॉर्म पे। तो ये रहा हमारा फॉर्म, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये देखिए, नंबर 1 पेज, नंबर 2 पेज, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और इस तरह से नंबर 7 टोटल पेज आपको देखने को यहां पे मिल रहा है। तो सातों पेज में यहां पे आपको अभी भर के बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग नंबर 1 पेज पे। ओके, तो आपको देखिए, मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, तो इसलिए यहां पे थोड़ी सी आपको क्वालिटी नजर नहीं आएगी, बट आप लोग समझना है क्वालिटी से क्या मतलब। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, फिर उस पर तो क्वालिटी आ जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, आपको फॉर्म को अगर डाउनलोड करना हो तो आप जाके कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं टेलीग्राम पे भी आपको लिंक दे दूंगा। तो फॉर्म का आपने नाम यहाँ पे देख लिया। सबसे पहले यहाँ पे आते, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ झारखंड सरकार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन पत्र। तो ये रहा फॉर्म के बारे में। अब इसे हम लोग फिलअप करेंगे और किस प्रकार से करेंगे वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा समझना है। देखिए, नंबर 1 में बोला गया हुआ है आवेदिका का नाम एवं पता। ठीक है, तो यहां पे नहीं लिखना है, यहां पे नाम। ठीक है, अगर किन्हीं का नाम है रीता तो यहां पे लिखेंगे रीता। राइटिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहां पे नाम लिख देना है, रीता कुमारी। ठीक है, अब आता है माता पिता अभिभावक का नाम। तो यहां पे काफी लोग गलती क्या करते हैं, सीधे अपने पिताजी का नाम लिख देते हैं। रुक जाइए, देखिए, माता अगर आपकी जीवित है तो आपको माता का ही नाम लिखना है। ठीक है, आपको अपनी मां का ही नाम लिखना है, पिताजी का नाम नहीं लिखना है। स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, यहां पे देखिए ग्राम दिया हुआ है, तो जिस किसी भी ग्राम से आप बिलोंग करते हो उसे यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर पंचायत आता है, पंचायत लिख दीजिए। किन्हीं किन्हीं का पंचायत और गांव सेम होता है तो आपको सेम ही लिखना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रखंड आ गया, नगर निगम आ गया, नगर पंचायत, नगर परिषद। ठीक है, तो आपको अपना प्रखंड लिखना है। ठीक है, ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक होगा वो लिख दीजिएगा। अब यहां पे आ जाता है जिला का नाम, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा उसे यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं। यहां पे देखिए ये 2 नंबर कॉलम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। ठीक है, तो आपका पास में जो करीबी आंगनवाड़ी केंद्र है उस केंद्र का आपको यहां पे नाम लिखना है। ठीक है, एवं कोड संख्या यदि ज्ञात हो तो कोड संख्या कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास कोड संख्या नहीं भी है तो आप नाम लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप आंगनवाड़ी केंद्र जाके उनसे ये चीजें पूछ सकते हैं। ओके, कंफर्म नहीं है तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे। आवेदिका की विवरणी, मतलब जिनका भी भर है, मान के चलिए मैं खुद अपना भर रहा हूं, गर्ल्स के लिए है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना खुद अगर फिलअप कर रहा हूं, ठीक है, तो उस स्थिति में ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी है।
ठीक है, अपना ही भरना है, जिस स्टूडेंट का, जिस छात्रा का आपको फिलअप करना है। ठीक है, आवेदिका की विवरणी, जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र की संख्या, छाया प्रति संलग्न, यानी कि जेरोक्स आपको देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको भी समझना है। बी नंबर, ये जो बी है, मतदाता पहचान पत्र की संख्या, छाया प्रति, यानी कि वोटर कार्ड जो है आपको जेरोक्स देना है। ये किस कंडीशन में? अगर आपकी एज 18 से 19 वर्ष के लाभ हेतु आवेदिका के लिए। ठीक है, अगर आपकी एज इससे कम है तो आपको जरूरत नहीं है। ओके, अब यहां पे 1 हो गया, ये 2 पे आते हैं। 2 पे देखिए, विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। मान के चलिए नहीं हुआ है तो इस पे टिक लगा दीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। आवेदिका का जन्म क्रम। ठीक है, अब मान के चलिए किन्हीं व्यक्ति का 2 बेटी है। ठीक है, तो उस स्थिति में प्रथम पुत्र है या द्वितीय पुत्र है, मान के चलिए प्रथम पुत्री है, तो प्रथम पुत्री पे टिक लगा देना है। ठीक है, टिक लगा देना है। और ये जो लाइन है इसे हम लोग अभी नीचे देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको। चलिए आप थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। जिनका भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनका आधार कार्ड संख्या यहां पे लिख देना है। ठीक है, आधार संख्या आपका 444 12 अंक का होगा, आपको फिलअप कर देना है। अब देखिएगा, अब आपको बैंक पासबुक की भी जरूरत है। यहां पे आवेदिका का बैंक, पोस्ट ऑफिस खाता संख्या विवरणी, ये सारी चीजें आपको यहां पे भरनी है। तो यहां पे आ जाता है, सबसे पहले इसको देखना है खाता संख्या। तो जो भी आपका खाता संख्या है, जैसे मेरा है 4722182100, इस तरह से करके मेरा खाता संख्या है। तो इस तरह से आपको अपना खाता संख्या लिख लेना है। अब आता है बैंक का नाम। तो मैंने जो अभी आपको बताया वो बैंक ऑफ इंडिया का खाता संख्या था, तो मुझे अपना लिखना है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां पे आता है शाखा का नाम, यानी कि वो जो बैंक है वो कहां पे है। आप पासबुक देख लीजिएगा, पासबुक पे लिखा होगा धनबाद ब्रांच, बोकारो ब्रांच, गिरिडीह ब्रांच, इस तरह से कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देके यहां पे लिख लेना है। ठीक है, अब आता है IFSC कोड। तो ये जो है आपको कहां पे मिलेगा, मैं वो भी आपको बता देता हूं। बैंक पासबुक आप ले लीजिएगा, बैंक पासबुक पे ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बैंक ऑफ इंडिया का है तो करीब करीब इस तरह से होगा, BKID00, इस तरह से करके कुछ होगा। ठीक है, अगर SBI का है तो SBIN00, उसके बाद कुछ कोड होंगे, जो भी ब्रांच का कोड है वो होगा। तो बाकी सारे बैंक का आप लोग देख लीजिएगा, आपको आपके पासबुक पे वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर पे आते हैं। ये देखिए 4 नंबर, आवेदिका के माता या पिता का नाम। यहां पे नीचे पे देखिएगा, आवेदिका की माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का नाम एवं अभिलेख मान्य होगा। माता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अब देखिए, अगर देखिए किन्हीं की माता एक्सपायर कर चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, तो उस स्थिति में ही आप पिता का सारी डिटेल भर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक जेरोक्स, ठीक है, आपकी माता का मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा, जो इसको हम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपको जेरोक्स देना होगा। ठीक है, ये एक पेज मैंने हो गया। यहां पे देखिए 7 पेज है, अभी थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी तो एक पेज हुआ है, मैं दूसरा पेज आपको अब दिखा देता हूं। ओके, तो अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड पेज पे। जैसा मैंने कहा, थोड़ी क्वालिटी पे आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं। आवेदिका के माता एवं पिता का आधार संख्या। तो मैंने जैसे कहा कि माता की अगर मृत्यु हो चुकी है तभी जाके आप पिता का लिखना है। तो मैंने शुरू में बताया था कि आपको सारे अपनी माता का ही लिखना है। तो यहां पे अपनी माता का आधार कार्ड संख्या, अभिभावक का नाम, ठीक है, अनाथ आवेदिका की स्थिति में। ठीक है, तो मान के चलिए किन्हीं का पिताजी माताजी नहीं है और उस स्थिति में उनके मामा उन्हें अभिभावक के रूप में पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वो करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है आपको लिखना है, या उनके चाचा देख रेख कर रहे हैं, जो भी है, तो उस स्थिति में आपको ये भरना है। अब आते हैं अभिभावक का आधार संख्या। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप 6 नंबर भरते हैं तो आपको ये भरना है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे अनाथ आवेदिका की स्थिति में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बाल कल्याण समिति द्वारा निर्गत अनाथ संबंधी प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य है। तो देखिए किसी का अगर माता पिता दोनों नहीं हैं, उस स्थिति में अगर आप उनके चाचा अभिभावक के रूप में हैं तो आपको ये मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, जेरोक्स। सारी चीजें लिखी हुई है, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। 8 पे आएंगे, आवेदिका के विद्यालय का नाम, पता एवं किस संस्था से मान्यता प्राप्त है जहां लागू हो। ठीक है, अब देखिए आप जिस किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, मान के चलिए आप कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी स्कूल का नाम है, तो यहां पे देखिए विद्यालय का नाम एवं पता, तो आपको अपना विद्यालय का नाम लिख देना है। किस संस्था से मान्यता प्राप्त है, ये आपको नहीं आइडिया होगा तो आप स्कूल पे जाके पूछ सकते हैं। अब कक्षा, ठीक है, कक्षा मान के चलिए 8 है, तो आपको इस तरह से लिख देना है। सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से करके कुछ लिख देना है। किन्हीं का सेक्शन नहीं होता, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, तो आप लोग इस तरह से डैश भी दे सकते हैं या 0 भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन ए यानी कि एक ही हो गया। रोल नंबर, तो जो भी आपकी रोल नंबर होगी आप उसे यहां पे लिख सकते हैं। अब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, ये 9 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8 नंबर के बाद। आवेदिका के लाभ प्राप्ति का वर्ग, ठीक है। अब देखिए कौन सी कक्षा पे हैं, जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया, दिखाया कि आपको इस पे आते हैं 8 क्लास के लिए जो भी पैसे वगैरह मिलने वाले हैं वो सारी चीजें यहां पे हैं। तो ठीक है, मान के चलिए हम लोग मान लेते हैं कि 10 में है, तो इसे हमें इस तरह से टिक लगा देना है। देखिए यहां पे बिल्कुल आसान है। अब आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, टिक लगा देना है, ऐसे नहीं कि ऐसे कर देना है, टिक लगा देना है। क्योंकि मेरे पास बॉल पेन नहीं है, मैं माउस से यूज कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी राइटिंग आप लोगों को उतनी अच्छी, मेरी ऐसे भी सही राइटिंग भी नहीं है। चलो जानिए दीजिए, आप लोग सीख जाइए। तो यहाँ पे 10 पे समझते हैं, केंद्र सरकार में अस्थायी रूप से नियोजित सेवा पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो तथा आवेदिका के माता पिता, तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं तो आपको यहाँ पे इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो उस स्थिति में आपको ये टिक लगा देना है, नहीं तो आपको ये टिक लगा देना है। तो वो जाहिर सी बात है, अगर इसको टिक लगाएंगे तो गवर्नमेंट पैसा क्यों देगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपके माता पिता, और तो आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे नो ऑफ कर देना है। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिव्यांग बालिका की विवरणी यदि लागू हो तो, ठीक है, तो जो दिव्यांग बच्चियां हैं उन लोगों के लिए ये कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए ए में दिव्यांगता का प्रकार, तो जिस किसी भी, जैसे किसी का आंख से देख नहीं सकते हैं तो उस स्थिति में उनका ये लिखना है, कितना प्रतिशत है वो लिखना है, और जो उनका सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र मिला है, उसे यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे एक लिखी हुई है कि आपको छाया प्रति संलग्न करना है, ठीक है, यानी कि जेरोक्स आपको अटैच करके देना है, ठीक है। अब देखिए 2 पेज तो हो गया, तीसरा पेज की ओर हम लोग देखते हैं, उसे भी देख लेंगे किस तरह से फिलअप करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्या आवेदिका को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ प्राप्त है, यदि हाँ तो विवरण दें, 1 से अधिक में भी चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें समझनी है। तो मान के चलिए आपको मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिलता था, तो आप इस तरह से यस कर दीजिए, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष आपको कितनी बार मिला है, ठीक है, यदि हाँ तो विवरण दें, 1 से अधिक हो तो चिन्ह लगाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपको टिक मार्क लगा देना है। और अगर आप पहली बार भर रहे हो तो ये तो सिंपल नो होगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, आवेदिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कितने किस्त का लाभ प्राप्त है, ठीक है। अगर लाभ प्राप्त है मान के चलिए 2, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। अगर नहीं प्राप्त है तो क्रॉस मार्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आगे आते हैं, घोषणा यहां पे दिया हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सभी सूचनाएं सही एवं दी गई किसी भी गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी। मैं अपना आधार नंबर अपनी स्वेच्छता से इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कर रही हूं, ठीक है। तो इस तरह आवेदिका का हस्ताक्षर, आवेदिका के माता का, ठीक है, तो माता का हस्ताक्षर,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नोट दिया हुआ है आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो पे सारी चीजें मैं कवर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आवेदिका की माता का घोषणा पत्र। तो जैसे मैंने कहा कि माता का ही आपको फिलअप करना है, पिता का नहीं करना है। और एक लाइन यहां पे है, इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा। माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा मान्य होगा, ठीक है। अगर माता जीवित नहीं है तो पिता ये फॉर्म को फिलअप करेंगे, और नहीं तो माता के नाम से ही फिलअप होगा। तो मैं आवेदिका की माता, तो जो भी छात्री थी, तो जो भी छात्र थे, ठीक है, मान के चलिए रीता कुमारी का हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो उनकी जो भी माता का नाम है, मान के चलते हैं मोनिका नाम है, तो यहाँ पे मोनिका लिखेगी, मोनिका देवी, ठीक है। उनके पिता का नाम, ठीक है, फिर ग्राम आएगा, प्रखंड आएगा, थाना आएगा, जिला आएगा, ठीक है। अब देखिए, धनबाद की निवासी हूं, ठीक है, सावित्री फूले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली मेरी पुत्री रीता कुमारी, ठीक है, जैसे मैंने कहा रीता का हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो रीता कुमारी जो भी है, प्रथम द्वितीय, यहां पे समझना है, प्रथम पुत्री है तो प्रथम पे टिक लगा देंगे। प्रथम पुत्री है, मेरे द्वारा दी गई सूचना पूर्णतः सत्य है। किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में गलत पाए जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊंगी। गलती पाए जाने पर मेरी पुत्री की योजना के लाभ में वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर कोई किसी प्रकार की गलत होती है तो आपको उस स्थिति में पुत्री को लाभ इस योजना का नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो पेज है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे देखिए, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु अनाथ बालिकाओं के हेतु आवेदन पत्र। तो ये कौन फिलअप करेगा? जो छात्राएं अनाथ हैं उस स्थिति में, ठीक है। आवेदक प्रमाण पत्र कंडिका 6 एवं 7 आलोक में, ठीक है, प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिका यहां पे देखिए, आवेदिका की जैविक माता, ठीक है, यहां पे लिख देना है जैविक पिता का देहांत, जो भी माता पिता का नाम था वो लिखा जाएगा, का देहांत हो चुका है आवेदिका, ठीक है, मान के चलिए रीता कुमारी के पालन पोषण का दायित्व श्रीमती, ठीक है, मान के चलिए उनके मामा जी ने उन्हें पालन पोषण किया है, तो उस स्थिति में उनका मामा जी का यहाँ पे नाम होगा, मानते हैं मोहन, ठीक है, और उनका पता इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, सौंपा गया है। आवेदिका रीता कुमारी को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, ठीक है। बाल कल्याण समिति का हस्ताक्षर, तो ठीक है, यहां से आपको सिग्नेचर करवाना होगा, तभी जाके ये सारी चीजों का आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पेज और देख लेते हैं। ओके, तो ये कौन लोग भरेंगे इसको भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जैसे आते हैं, तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आय संबंधी घोषणा पत्र, ठीक है। माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा, ठीक है, ये सभी पे लिखा हुआ है, अगर माता जीवित नहीं है तभी पिता का होगा। तो फिलहाल हम लोग माता से ही भरेंगे। तो ये आय है, इनकम, यानी कि यहाँ पे इनकम पूछ रहा है आप लोगों को कि कितनी इनकम वगैरह आपकी होती है, ठीक है। तो मैं मोनिका देवी पति, तो जो भी पति का नाम है, आवेदिका रीता कुमारी की माता हूँ एवं ग्राम प्रखंड थाना जिला का निवासी हूँ। मैं एवं मेरे पति आयकर दाता नहीं है। मैं स्वयं अथवा मेरे पति केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी रूप से नियोजित पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको टिक वगैरह लगा देना है सारी चीज़ें पढ़ के। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। गलती पाए जाने पर मेरी पुत्री को योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। आवेदिका की माता या पिता का हस्ताक्षर, दोनों में कोई एक करेंगे, ठीक है।
इस तरह से साइन कर देंगे। चलिए अब और एक जो पेज है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्म आ जाता है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु संबंधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये आपके प्राचार्य जो आपके हेडमास्टर हैं वो इसे सत्यापन करेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि रीता कुमारी, यानी कि जो भी छात्र का नाम है रीता कुमारी, पिता ग्राम, प्रखंड, थाना, जिला, राज्य झारखंड की निवासी है। यह छात्रा विद्यालय, जो भी विद्यालय का नाम होगा, कक्षा जैसे 8 में है तो 8 में नामांकित है। इन्हें सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु विद्यालय में अध्ययन होने संबंधित सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उसके बाद प्राचार्य का हस्ताक्षर वगैरह यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें मैं आपको सही से बता सका हूं। और ये जो फॉर्म है अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और अगर कुछ सीखने को मिला हो ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।